हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। लास्ट वीडियो आपने जो देखी थी सेट्स की, उसमें आपको सेट्स क्या होता है, डेफिनेशन, कैसे सेट हम पहचानेंगे, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा सा उस पर बेस क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कलेक्शन सेट है या कौन सा नहीं है। आपको बताया था सेट क्या होता है कि एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स। कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा वो सेट कहा जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा रीड करते हैं, वॉच करते हैं। ये क्वेश्चन सामने आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ये कुछ स्टेटमेंट हैं 5, इसमें से पूछ रहा है आपसे कि आप ये बताइए कि इसमें से कौन से सेट्स हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कैसे बताना है। पहला, फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब अगर मैं पूछूं कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, बेस्ट 10 राइटर ऑफ इंडिया, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि अगर मेरी नज़र में तुलसीदास, सूरदास ये ज़्यादा अच्छे राइटर हैं, तो किसी की नज़र में रविन्द्रनाथ टैगोर, किसी के बिहार में रविन्द्रनाथ टैगोर, और फिर आपके मुंशी प्रेमचंद, निराला, हरिवंश राय बच्चन कोई और है, और किसी की नज़र में कोई और है। तो इसका मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन इसका जो कलेक्शन है वो चेंज हो रहा है। और मैं कल बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि अगर ये चेंज होता है तो फिर ये सेट नहीं है, मतलब नॉट अ सेट। बहुत सिंपल सी बात है, डेफिनेशन आपको पता है, कैसे वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है पता है, बस उसी को हमें माइंड में रखना है, फॉलो करना, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट जो इसका है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ठीक है। ये एक्चुअली ये डुअल नेचर यूज़ करता है। डुअल नेचर कैसा है? अगर मैं बोलूँ द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, अगर मैं पर्टिकुलर एक बच्चे को बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर स्कूल GIC, सपोज दैट मैं खड़ा हूँ उस GIC स्कूल के एक पर्टिकुलर क्लास, सपोज दैट क्लास 11th A है, वहाँ पर मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, और एक बच्चे से बोलता हूँ द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, देन वो सेट होगा। क्योंकि उस क्लास के, उस बच्चे के क्लास में जितने लड़के हैं उन सब का कलेक्शन, चाहे जिस लड़के से पूछूंगा वही लड़के लिखेगा नाम, सेम लड़के। अगर 10 लड़के हैं उस क्लास में, तो चाहे एक बच्चे से बोलूं, चाहे दूसरे बच्चे से बोलूं, चाहे तीसरे बच्चे से बोलूं, सारे बच्चे उन्हीं 10 बच्चों का नाम लिखेंगे, तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए वो सेट होगा। बट अगर इसी चीज़ को मैं वीडियो बना के डाल दूं, सपोज दैट अभी मैं वीडियो बना रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, तो वीडियो बना के डाल दिया, तो वीडियो तो अलग अलग लोगों ने देखा, अलग अलग बच्चों ने देखा, अलग अलग स्कूल के बच्चों ने देखा, बात समझिएगा मेरी, अलग अलग स्कूल के बच्चों ने देखा, अलग अलग क्लास, अलग अलग सेक्शन के बच्चों ने देखा। तो सेपरेटली हर स्कूल के बच्चे के लिए जो कलेक्शन बनेगा वो अलग होगा। क्योंकि अगर कोई एक बच्चा एक स्कूल में यूपी में पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा MP के किसी स्कूल में पढ़ रहा है, तीसरा बच्चा यूपी के किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में किसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो सबका जो कलेक्शन बनेगा तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। क्योंकि जो भी बच्चा देखेगा वो अपने क्लास के अकॉर्डिंग ही तो कलेक्शन बनाएगा। मैं जिस क्लास में हूँ मैं उस हिसाब से बनाऊंगा, मेरा फ्रेंड है वो दूसरे स्कूल का है, वो जिस क्लास में वो उसके हिसाब से बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको डुअल नेचर बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पर्टिकुलर द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो अगर पर्टिकुलर स्कूल की पर्टिकुलर क्लास की बात करेंगे, उसके बिहाफ पे बात करेंगे, तो ये फिर सेट होगा, नो डाउट ये सेट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये सेट है, ये मैंने बता दिया। लेकिन अगर दूसरा नेचर भी इसका बता दिया कि अगर अदर लोग, अलग अलग लोग देखते हैं, अलग अलग हिसाब से अलग अलग कलेक्शन बनाएंगे, तब वो सेट नहीं होगा। फिलहाल ये सेट है। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। पता है आपको, मैं पहले बता चुका हूँ, इंटीजर्स आपको पता है, और इवन इंटीजर्स लेने हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, वो सभी के लिए इक्वल ही होगा भाई, सेम होगा, वो किसी अदर पर्सन के लिए चेंज नहीं हो जाएगा, वो सेम रहेगा। इट मीन्स ये भी सेट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कलेक्शन है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आप बोलेंगे सर ये तो सेट हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से एनिमल ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई कुत्तों से डरता है, कोई कुत्तों से बहुत प्यार करता है, कोई घोड़े से भी डरता है, कोई शेर से भी डरता है, कोई उसको पालता है सर्कस वाला, उसकी नज़र में हो सकता है सांप ज़्यादा डेंजरस हो, किसी की नज़र में डायनासोर ज़्यादा डेंजरस है, जो थे अब नहीं है। और इसके अलावा मतलब कि मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, सबकी थिंकिंग अलग है कि नहीं भाई मेरी नज़र में ये ज़्यादा डेंजरस है, मेरी नज़र में ये ज़्यादा डेंजरस है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, गर्ल्स हैं कॉकरोच से ही डर जाती हैं, हम आपके लिए कॉकरोच कुछ नहीं है। तो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड ये सेट नहीं होगा। इट मीन्स नॉट अ सेट। रीज़न बिहाइंड दिस, person to person, the collection of most dangerous animals of the world is always changed. Therefore, it is not a set. Next question देखते हैं. The collection of all the months of a year beginning with the letter J. ध्यान दीजिएगा, the collection of all the months of a year beginning with the letter J. अच्छा, लेटर जे से बिलोंग स्टार्ट होने वाले, बिगिनिंग मतलब स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स हैं ईयर के, वो कौन कौन से हैं बताइए ज़रा। तो जे से जनवरी, फरवरी होगा नहीं, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कहीं नहीं, बस ये तीन है। तो ये तो दुनिया के किसी भी बच्चे से, किसी इंसान से पूछ लिया जाए तो उसका आंसर भी तो सेम होगा। बताइए पर्सन टू पर्सन चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है? सेट है। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 स्टेटमेंट थे, क्वेश्चंस थे कि पूछ रहा था सेट है कि नहीं है। तो 1, 2 और 3, ये 3 सेट हैं, बाकी 2 इसमें से सेट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कल आपको क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करवाया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बता दिया आपको। अभी रोस्टर फॉर्म में है, उसका अपोजिट लेना है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सामने और सॉल्यूशन इधर हम लोग पढ़ेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये क्या लिखा है पहले हम देखिए। जब भी रोस्टर फॉर्म में होगा कोई भी क्वेश्चन, उसको आपको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, तो उसको हमें पहले वॉच करना होता है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। वॉच करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पैटर्न, कुछ ना कुछ सीक्वेंस मिलेगा। कैसे? ज़रा ध्यान से देखिए इसको। ये पहला टर्म, पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इस सेट का 2 है, सेकंड क्या है 4 है, थर्ड 8 है, फिर 16 है। तो जब हमने इस तरह वॉच किया तो हमने देखा ये 2 की टेबल अगर लें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होना चाहिए, 6 नहीं 8 आ गया। 2 का ही फिर फैक्टर आ गया, लेकिन 16 है, मल्टीपल है इसका। तो हम जब देख रहे हैं कि एक तरह से ये क्या बन रहा है, 2 की पावर 1 है, फिर क्या बन रहा है 2 की पावर 2 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 की पावर 3 है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 की पावर 4 है, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ये देखिए 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 अगर 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। और इसके बाद सेट हो गया क्लोज। इसका मतलब है कि जो हमने देखा कि हमारा जो सेट है, अगर इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले तो कोई भी एक साइन हम ए मान लेते हैं, ए बी, कुछ भी स्पेसिफिक कैपिटल लेटर। और उसमें लिखते कैसे हैं? पहले लिखते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स है, बताया था आपको सेट बिल्डर में कैसे बनाते हैं, सच दैट एक्स है क्या, अब वो डिफाइन कर दें। एक्स सच दैट, अब एक्स कैसा है, एक्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट बनाना है। मैंने क्या कहा, एक सेट बनाया x, इस सेट में कुछ एलिमेंट x है, x कैसा है, यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज होती है। ये जो लिखते हैं सच दैट x करके, पहले कुछ एलिमेंट x है और x कैसा है, क्या है, वो यहाँ पर आगे डिफाइन करते हैं। क्या है मतलब,
यहाँ पर देखिए 2 की पावर n टाइप का बन रहा है, हमने 2 की पावर n लिख दिया। लेकिन जब 2 की पावर n लिखते हैं हम, तो 2 की पावर n तो बहुत सारे नंबर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 100 200 300 500 1000 कुछ भी हो सकता है, n तो एंड सो ऑन में है। तो प्रॉब्लम यह कि यहाँ सिर्फ 64 तक है, तो आगे हमें कुछ और डिफाइन करना होगा। क्या डिफाइन करना होगा देखते हैं। एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए, अब हमने इसको बाउंडेड कर दिया। बाउंडेड मीन्स अभी जो n की वैल्यू मैंने बताई कि 100,000 करोड़ हो सकती है, अब नहीं होगी आगे। क्यों? क्योंकि हमने n को क्या कर दिया कि 2 की पावर n तो है भैया, लेकिन n क्या है हमारा, बाउंडेड है। किसके बीच बाउंडेड है? बराबर है, इक्वल है या बड़ा है किससे, 1 से। इक्वल है, देखिए 2 की पावर 1 पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 की पावर 2 पे क्या आएगा, 4 आएगा। 2 की पावर 3 पे क्या आएगा, 8 आएगा। कहाँ तक आएगा? लेस देन और इक्वल टू, या छोटा या बराबर। कहाँ तक? 6। 2 की पावर 6 देखिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। इट मीन 64 तक के लिए हमने यहाँ क्या कर दिया, 6 लिख दिया। अब ये हमारा कंप्लीट सेट हो गया। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर में। अब इसको अगर आपको रोस्टर बनाना हो तो आप खुद ही ये इस कंडीशन को यहाँ पुट करेंगे और ये यहाँ फॉलो हो जाएगा, तो ये सेट हमारा आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेट बिल्डर बनाना है, इसको वॉच करते हैं, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है, क्या सीक्वेंस बन रहा है। देखिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18। तुरंत बात दिमाग में आएगी कि भैया ये तो 3 की टेबल है। नहीं, देखिए 3 की टेबल ही तो है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। लेकिन 3 की टेबल है तो कंप्लीट भी तो नहीं है। फिर से वही बात होगी कि अगर हम इसको एक सेट मान लें, डायरेक्ट सेट बिल्डर में हम लिखना चाह रहे हैं, तो सेट बिल्डर में हम लिखेंगे कि ऐसे एलिमेंट x है, कुछ x है। कैसा x है? x इज इक्वल टू 3n। एंड क्या लिख सकते हैं आगे? n इज 3 6 18, 6 तक है ना, इसका मतलब n इज लेस देन 7। ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि n की वैल्यू क्या कर सकते हैं, लेस देन 7। या फिर ऊपर वाली कंडीशन लगा सकते हैं कि 1 से बड़ा है और छोटा किससे, 6 से, या इक्वलिटी का साइन लगाएंगे तो 6 लिख देंगे। इक्वलिटी नहीं लगा रहे क्योंकि 3 7 जा होता है 21, 3 7 जा 21 और 21 यहाँ है नहीं। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप x को यहाँ डिफाइन कर दीजिए, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n एंड x इज लेस देन 21। ये कर सकते हैं, ये भी इसका एक आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, बेस्ट है। तो ऐसे ही सेट बिल्डर बनाना है। x इज लेस देन 21 क्यों? क्योंकि x ही तो आगे है भैया। x क्या है? x 3n है, लेकिन x क्या है? 21 से छोटा है, तो 3n आप करते जाइए, 21 से छोटे पे रुकना पड़ेगा, इसका मतलब 18 पे आपको रुकना पड़ेगा। तो आपका सेट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट सेट देखते हैं। 3 9 27 81 243। अब ये भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये मल्टीपल में नहीं बढ़ रहा है, ये पावर में बढ़ रहा है। देखिए 3 की पावर 1 तो 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 243 होता है। कहाँ तक गया n की वैल्यू? 1 2 3 4 5। फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह देख लीजिए, x सच दैट x, यहाँ 2 की पावर n था तो यहाँ क्या बनेगा? 3 की पावर n। x कैसा है? x 3 की पावर n टाइप का है। एंड आगे क्या डिफाइन करना होगा? आगे डिफाइन करना होगा कि n की जो वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल टू 5 है एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड? समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसको वॉच करते हैं। क्या है? 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4, 1/5, 1/6। एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि एक नंबर बढ़ रहा है। अगर इसको हम 1 जो लिखा है इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, सबको पता होगा डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। बहुत सिंपल है। देखिए इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n। बहुत सिंपल, क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट फिक्स 1 ही चल रहा है, नीचे चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5 6, तो नीचे हमने n लिख लिया। और आगे लिख सकते हैं एंड n इज लेस देन 7। क्यों लेस देन 7? क्योंकि n की वैल्यू बढ़ तो रही है, 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। 7 से लेस देन होता है 6 और 6 तक ही है रोस्टर फॉर्म में हमारे। तो सेट बिल्डर में n इज लेस देन 7, x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n।
बस इतना लिखना होता है। एक्स सच दैट इसलिए लगाते हैं, पहले हम ये बताते हैं कि इस सेट में हमारा एक्स कुछ है, कुछ एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है वो हम यहाँ डिफाइन कर दें जो इस कंडीशन को फॉलो कर जाए। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखते हैं क्या है। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, डॉट डॉट 100 है। इसका मतलब अगर आप इन चार एलिमेंट को देखें तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। आगे डॉट डॉट है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25 होगा, आगे फिर 36 होगा, फिर स्क्वायर फॉर्म में बढ़ रहा है और लास्ट में 100 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भैया कुछ एलिमेंट x है, कैसा एलिमेंट है, x इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं, n स्क्वायर मतलब, और n की वैल्यू 1 2 3 फॉर्म में बढ़ रही है, लेकिन कहाँ तक है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 के अबव है नहीं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंड n इज लेस देन आर इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि n की वैल्यू 10 या 10 से छोटी और इक्वल टू का साइन लगा दिया। और बाउंडेड करना मस्ट है, क्योंकि अगर सिर्फ लेस देन रख देते हैं तो 10 से छोटा 9, लेकिन यहाँ तो 100 भी है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा n 1 to 10 के बीच में है और कैसा है, n का स्क्वायर है। सिक्स्थ वाला तो कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ देखिए 0 लिखा हुआ है सेट के अंदर, तो हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू व्हाट, 0। कोई डेफिनेशन नहीं, x कुछ एलिमेंट x है, कैसा एलिमेंट है, x इज इक्वल टू 0 है, ये 0 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको कि रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रोस्टर से सेट बिल्डर में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ये आपके पास एग्जांपल है, और क्वेश्चंस आपके पास बुक्स होंगी, सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। एक तरह से ये आपको सेट बिल्डर दिया है, रोस्टर में कन्वर्ट करने को कह रहा है, और रोस्टर वर्ड है ना, देखिए ये बोल दिया कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब जो भी ये सेट्स लिखे हुए हैं इनको लिस्ट करना। लिस्ट मीन्स कि इनको बताना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, वो आपको बताना है। तो वही बात हो गई कि आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ। तो हम सोल्यूशन यहाँ ले रहे हैं। सबसे पहला सोल्यूशन, सेट A इज इक्वल टू, देखिए क्या करा, एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9। ये इनइक्वलिटी का साइन है भाई। इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि बाउंडेड है आपसे। एक टॉपिक, एक चैप्टर आप लोग को मिलेगा लीनियर इनइक्वलिटीज़, उसको मैं आपको बहुत जल्द बना के वीडियो भेजूंगा। तो इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए पहले इक्वल टू करके सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका +-3। +-3 जो आएगा आपका, इसका मतलब जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हम रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-3। +-3 मतलब ये आपकी वैल्यू जो इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर्स निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक होता है, फ्रॉम टू, इट मीन्स ये बाउंडेड होता है। तो -3 से +3 तक ये इसका होता है इंटरवल। और इंटरवल होता है तो इंटीजर अगर हम ले रहे हैं तो ये आपका लेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये आपका एलिमेंट है। परेशान नहीं होगा कि सर ये तो एक्स स्क्वायर लेस देन 9 है तो +-3 आपको सिर्फ लिखना चाहिए, नहीं, वो इंटरवल होता है -3 to +3। इट मीन्स -3 से +3 तक जो भी एलिमेंट्स हैं वो आएंगे, और इक्वल टू का भी साइन इनइक्वलिटी है ये, इसलिए। सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 18। नेचुरल नंबर आपको पता है, उसमें से इवन नेचुरल नंबर लेना है, वो भी कहाँ तक लेना, लेस देन 18। तो नेचुरल नंबर आपको पता है, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 तो ले नहीं सकते, लेस देन है, देयरफॉर ये आपका हो जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड बेटर। अच्छा, इस क्वेश्चन से एक चीज़ दिमाग में आ गई है। लास्ट वीडियो जो मैंने दिया था आपको,
उसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है, प्रॉब्लम है कि सर अल्फ़ाबेट तो लिखते हैं जो सेट के अंदर वो स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, स्मॉल लेटर में होता है, वो एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है सेट का, स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, सही है। लेकिन अगर कोई वर्ड आपको, स्पेशली कोई वर्ड ही कैपिटल लेटर में दे दिया हो, जैसे यहाँ पर ये देखिए कैपिटल लेटर में लिखा है, इसके सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में है, ना कि बेटर तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये देखिए BTTER ऐसे। तो लेकिन यहाँ पर स्पेशली हमें जब क्वेश्चन में कोई वर्ड्स कैपिटल लेटर में दे देता है, तो कैपिटल लेटर में दे देता है, जब उसका हम सेट बनाते हैं तो हम उसको उसी लेटर में लिखते हैं, क्योंकि हमें इसी वर्ड को यहाँ डिफाइन करना है। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, B, फिर कॉमा E, फिर कॉमा T, फिर एक T आ चुका है तो दूसरा T लिखना नहीं है हमको, E भी एक आ चुका है, ये भी नहीं लिखना है, फिर क्या लिखेंगे, R। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि सर स्मॉल में लिखते हैं तो यहाँ स्मॉल b, स्मॉल e, स्मॉल t, स्मॉल r लिखेंगे, नहीं। जिस अगर हमें दे दिया है स्पेशली कैपिटल लेटर में तो हम एज इट इज़ कैपिटल में ही लिखेंगे, नहीं दिया है तो फिर हम जैसे स्मॉल में लिख देते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन इसका जो लास्ट वन है, लास्ट क्वेश्चन है, d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, x सच दैट x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ देखिए, यहाँ को ऐसा कुछ नहीं दिया है कि कोई वर्ड दिया उसमें से बना के लिखना हो, जब नहीं दिया है तो वो हमेशा हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई स्पेशल वर्ड हमें दिया है, स्पेशलाइज किया है कि वो कैपिटल लेटर में ही लिखा है, तो उसका जो सेट बनेगा वो हम कैपिटल लेटर ही लिखेंगे। और अगर नहीं दिया है, जो सेकेंड वाला देखिए एग्जाम्पल यहीं पर मिल गया, यहाँ पर अगर नहीं दिया है तो हम वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। पर अगर हमें दे दिया कैपिटल लेटर में तो उसके जो भी सेट बनेंगे उसके सारे लेटर क्या होंगे, कैपिटल। जैसे दिया रहेगा एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे। स्मॉल रखता है तो स्मॉल रखते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। पॉज करके वीडियो नोट करिए। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, क्वेश्चंस हो गए, जितना अभी तक पढ़ा था आपने सेट्स में क्वेश्चन सारे हो गए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने टाइप होते हैं सेट के। पहला टाइप ले रहे हैं सिंगलटन सेट, समझते हैं। पहला टॉपिक ले रहे हैं आपका सिंगलटन सेट। सिंगल नाम से क्लियर है कि सेट्स तो आप समझ गए, कैसे पहचाने के समझ गए, इसकी फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे पहचानते हैं एक सेट है कि नहीं है, सारी चीज़ें आप समझ गए। तो अब अगर इतना समझ गए हैं तो हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला जो टाइप है वो है आपका सिंगलटन सेट। बहुत प्यार से पढ़ना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगलटन सेट का मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो। इट मीन्स द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट आर कॉल्ड सिंगलटन सेट। लिख सकते हैं ना, द सेट containing or having containing only one element is known as singleton set। सिंगलटन सेट समझिए। सिंगलटन, सिंगल से समझ जाइए। सिंगल मतलब एक। तो जब किसी सेट में एक एलिमेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, दैट इज नोन एज सिंगलटन सेट। एग्जांपल हम कैसे समझ सकते हैं। एग्जांपल के लिए कोई भी हमारे पास ये देखिए 0 1 2, कोई भी ऐसे एग्जांपल ले लिया जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है और उसको बोलते हैं हम लोग सिंगलटन सेट। बहुत सिंपल है, कुछ समझना नहीं था इसमें ज़्यादा। दूसरा एग्जांपल इसका ले रहे हैं, दूसरा टाइप ले रहे हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है।
एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स एम्प्टी का भी नाम से आप समझ सकते हैं, नाम में ही सब कुछ है। जैसे सिंगलटन का मतलब सिंगल, सिंगल का मतलब एक एलिमेंट, वैसे ही एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, खाली का मतलब ऐसा सेट जो खाली हो, खाली हो मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, कोई एलिमेंट ना हो। मतलब कि हम बोल सकते हैं द सेट हैविंग नो एलिमेंट, नो सिंगल एलिमेंट, या द सेट कंटेनिंग नो सिंगल एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। और नल सेट इसी को, अच्छा ये भी समझ लीजिए, इसी को नल सेट भी कहते हैं, नल सेट। इसी को वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट। नाम है अलग अलग, सबका मतलब वही होता है, सबका मतलब खाली। तो हम अगर बात करें कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, खाली हो, एम्प्टी हो, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। और इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई फाई, फाई, फाई समझ रहे हैं, PHI, फाई। और ऐसे भी कर सकते हैं, खाली सिर्फ ये करली ब्रैकेट बना दिया, एलिमेंट कोई नहीं है, ये पहचान है, इसको देख के हम बता सकते हैं दैट इज एम्प्टी सेट। ये नहीं लिखना चाहते आप इस तरह डायरेक्ट, अगर कहीं पर फाई लिखा है इसका मतलब भी होता है एम्प्टी सेट। अच्छा ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पर ये जीरो लिख दिया, कुछ नहीं है, खाली है, तो ये एम्प्टी नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ये कौन सा सेट हो जाएगा? सिंगलटन, क्योंकि एक एलिमेंट तो है ना भाई, यहाँ पर हमें एलिमेंट काउंट करने होते हैं, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा जीरो अगर लिखा है, क्योंकि जीरो एक एलिमेंट है हमारे सेट के अंदर, ये फाई नहीं होगा, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। अच्छा दूसरी बात, अच्छा अगर ऐसे लिखा हो सेट के अंदर फाई कि सर ये एम्प्टी सेट है, अब तो एम्प्टी सेट, अब तो फाई लिखा नहीं, अब यहाँ पर फाई एक एलिमेंट हो गया, फाई सेट के अंदर हो गया तो ये एलिमेंट हो गया, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये भी सिंगलटन सेट हो जाएगा। ऊपर पढ़ा है आपने, यहाँ हम लिख सकते हैं फाई इज आल्सो सिंगलटन सेट व्हेन, कब होगा? जब फाई सेट के अंदर होगा। अगर सेट से बाहर कर दें, करली ब्रैकेट से बाहर कर दिए, अब क्या हो गया ये? अब एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट का डिनोटेशन है ये, ऐसे डिनोट करते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट लगाया ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये तुरंत हो गया सिंगलटन सेट। क्लियर है? तो डाउट्स क्लियर रहने चाहिए, समझ गए होंगे एम्प्टी सेट मीन्स खाली सेट। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स सच दैट, हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा। और आगे हम डिफाइन कर रहे हैं x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। देखिए हमने क्या एग्जांपल ले लिया, x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज अ रियल नंबर। अगर ऐसा है तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में -1। ज़रा देख के बताइए, कंडीशन तो जो हम लोग सेट बिल्डर में लिखते हैं दोनों होल्ड होनी चाहिए ना, कि एक्स सच दैट एक्स क्या है और यहाँ पर एक्स की डेफिनेशन होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों होल्ड होनी चाहिए। पर यहाँ अगर देखेंगे कि x की वैल्यू जब निकल रही वो अंडर रूट में -1, और आपको पता है अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी इज़ नॉट अ रियल क्वांटिटी, ये रियल नंबर नहीं है। और अगर ये रियल नंबर नहीं है तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि x इज़ अ रियल नंबर, तो ये तो कंट्रोडिक्शन हो गया, मतलब विरोधाभास हो गया भाई। कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि x इज़ रियल नंबर भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड होगी तो रियल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर होगा तो ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी, दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ये सेट कैसा सेट है? एम्प्टी सेट, फाई। ये एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका नहीं समझ में आ रहा, और एग्जांपल ले लेते हैं। और देखिए क्या एग्जांपल ले रहे हैं एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट का एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ natural number x such that x is a natural number where x
इज लेस देन 10 ग्रेटर देन 9। चेक कर लो भैया, क्या कह रहा है, x such that x is a natural number where x is less than 10 greater than 9। आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, भाई 9 से बड़ा और 10 से छोटा, 9 और 10 के बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा कहीं भाई 9 से बड़ा, ये देखिए x क्या है, 9 से ग्रेटर देन है, 10 से लेस देन है, तो मतलब x यहीं पर तो बिलोंग करेगा, और यहाँ बिलोंग करने का मतलब वो हो सकता है 9.1 हो सकता है 9.2, इनफाइनाइट नंबर होंगे। लेकिन जितने भी होंगे सब डेसिमल पॉइंट होंगे, वो नेचुरल नंबर होंगे क्या, नहीं होंगे। और जब नेचुरल नंबर नहीं होंगे तो ये दोनों कंडीशन नहीं होल्ड हो रही है, दोनों होल्ड होनी चाहिए ना, सेट की डेफिनेशन तो यही है। तो अगर दोनों होल्ड नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कैसा सेट है, अगर ये होल्ड होगी तो ये नहीं होगी, और ये होगी तो ये नहीं होगी, तो इसको हम बोल सकते हैं फाई मीन्स एम्प्टी सेट। क्यों बोल सकते हैं, फिर से समझिए कि x सच दैट है, क्या कह रहा है भाई, x नेचुरल नंबर है और कैसा है, 9 से बड़ा 10 से छोटा, 9 से बड़ा 10 से छोटा, वो तो डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा, 9.2 9.3 9.4 9.5 ये सब, और ये सब कैसे, ये सब नेचुरल नंबर तो नहीं, नेचुरल नंबर तो पता है आपको 1 to infinity, तो इसलिए ये कैसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट, फाई से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला जो सेट होगा उसके लिए हम पढ़ते हैं क्या, देखिए कौन सा सेट, नेक्स्ट जो सेट है दैट इज फाइनाइट सेट। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है भाई कि टाइप्स ऑफ सेट में जितने टाइप अभी तक मिल रहे हैं उन नाम से ही उनका नाम पढ़िए, आप समझ जाएंगे क्या है फाइनाइट, और इसमें एक और पढ़ना रहेगा आपको इनफाइनाइट सेट। अब जब दोनों लिख दिया तो बताने में थोड़ा आसानी होगी, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब देखिए जब दोनों लिख दिया तो नाम से आपको ज़्यादातर बातें क्लियर हो गई। फाइनाइट मतलब जो फाइनाइट हो, जिसको हम प्राप्त कर सकें, इनफाइनाइट मतलब अनंत, इनफाइनाइट ढेर सारे जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, जान वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, वो इनफाइनाइट। दूसरी लैंग्वेज बोले तो ये काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं। और ये अनकाउंटेबल मतलब भाई इनफाइनाइट सेट है ना, कहाँ से काउंट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जिसको हम काउंट कर सके वो फाइनाइट में, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट में। पहले हम इसकी बात करते हैं फाइनाइट सेट की, कि इसका एग्जाम्पल अगर लेना है आपको, ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल लेना है तो हम ले सकते हैं कोई भी, अभी जैसे लिया था x such that x square is equal to 4, बस ये इक्वेशन है। अगर x such that x square is equal to 4 है तो इसका मतलब है कि x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक +2 एंड -2, मतलब -2, 2, ये दो वैल्यूज़ मिलेंगी। और अगर ये दो वैल्यूज़ देखिए इसको काउंट कर सकते हैं ना, 1 और 2, तो ये कौन सा सेट हो गया भाई, फाइनाइट सेट ही तो हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। तो बेसिक डिफरेंस जो है आपका फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का वो यही है कि फाइनाइट सेट मीन्स जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम प्राप्त कर सकें, वो फाइनाइट सेट हो गया। और इनफाइनाइट सेट मीन्स जो अनकाउंटेबल हो, द सेट विच आर हैविंग एलिमेंट्स अनकाउंटेबल आर नोन एज इनफाइनाइट सेट्स। तो इनफाइनाइट सेट्स का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं इनफाइनाइट सेट का। अच्छा इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है कि ना वो फाइनाइट होगा और ना ही वो नल सेट होगा, एम्प्टी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको मैंने मैथमेटिकल सेट्स बताए थे, वो सब भी इनफाइनाइट सेट में आ सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो आपको पता है ना, 1 to इनफाइनाइट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, जितने भी ये सेट ले सकते हैं ये सारे तो भैया इनफाइनाइट ही होंगे, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, जितने भी टाइप के नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, वो सब तो इनफाइनाइट सेट में ही आएंगे, क्योंकि वो अनकाउंटेबल हैं, कहाँ तक हमें नहीं पता। और फाइनाइट तो जिसको काउंट कर लें वो फाइनाइट है। फाइनाइट का एग्जाम्पल दे दिया, फाइनाइट में बहुत सारे एग्जाम्पल, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, पता है ना भाई 26 होते हैं, काउंटेबल हैं, ABCDEFGH पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100,
अगर कंडीशन लगा देंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिर्फ इतना लिखा है तो इनफाइनाइट सेट, और अगर यहाँ पर कंडीशन लग गई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन, सपोज लेस देन 100 लिख दिया, 1000 लिख दिया, कुछ भी ऐसा लिख दिया जो काउंट कर सकते हैं, जिसको जो हमें नोन है, तब वो कौन सा सेट हो जाएगा भैया? तब वो इनफाइनाइट नहीं होगा, तब वो फाइनाइट सेट में आ जाएगा। और अगर कंडीशन नहीं लगी है, अगर कंडीशन नहीं लगी है, सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, देन वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। बहुत सिंपल है, दोनों टाइप के समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ये दो सेट थे। ये टाइप्स पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन जरूरत नहीं है, समझा दे रहे हैं। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, भाई ये भी तो नाम से क्लियर है, इक्वल हो, दो सेट को इक्वल कब होंगे? डेफिनेशन समझते हैं। टू सेट्स आर इक्वल, टू सेट्स आर इक्वल इफ द सेम एलिमेंट ऑफ ए, या ऐसे बोल सकते हैं दो सेट हैं ए एंड बी, दीज सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इन सेट ए इज आल्सो बिलोंग टू सेट बी। मतलब समझिए, मतलब समझिए क्या होता है। जैसे मैंने एक सेट लिखा ए, इसमें एलिमेंट ले लिए 4 3 1 5, और एक सेट ले लिया बी, इसमें एलिमेंट ले लिया 3 5 1 4। जरा ध्यान से देखिए कि जो सेट एक एलिमेंट है 4 3 1 5, सेम एलिमेंट, ये देखिए बी में भी है क्या? सेम एलिमेंट, बट डिफरेंस क्या रहा है? सेट ए का जो सीक्वेंस है सेट बी के सीक्वेंस से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन एलिमेंट सेम है। देखिए 4 यहाँ है, 4 इधर है, 5 है, ये 5 हो गया, ये 1 है, ये 1 हो गया, ये 3 है, ये 3 हो गया। एलिमेंट सारे मैच कर रहे हैं बट सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा। सीक्वेंस डजेंट मैटर, सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता। अगर दो सेट्स हैं और दोनों के एलिमेंट सेम हैं, भले ही उसके सीक्वेंस, उनका लिखने का क्रम जो है वो अलग अलग हो, तो वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। इट मीन्स मैंने ये बोला कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो बिलोंग्स टू इन सेट बी, दैट इज नोन एज इक्वल सेट्स। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लीजिए। आज की क्लास ओवर होती है, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।